हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि कौन आया हुआ है। तेंदुआ आया हुआ है। कैंट एरिया में इतनी ज़्यादा दहशत फैल गई है ना, सब लोग जो है घर के अंदर छिप चुके हैं। मतलब काम तो कर ही रहे हैं लेकिन डर डर के बाहर निकलते हुए भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा ना उस टाइम हुआ था जब मेरी सगाई थी 2014 में। तब भी जो है सगाई से 2 दिन पहले लेपर्ड देखा गया था एक दो जगह पे। कैंट एरिया में स्पेशली पता नहीं कि कैंट एरिया से लेपर्ड को इतना ज़्यादा प्यार क्यों है। तो उस टाइम पर मैं मेहंदी लगवाने कहीं नहीं जा पाई थी, बिकॉज़ जाओ कैसे, दहशत इतनी ज़्यादा फैली हुई थी। बाकी सारे काम हुए थे, सगाई भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन उस टाइम पे मम्मी ने रिस्क उठा के कहीं दूर नहीं भेजा मुझे और आसपास उस टाइम पर कोई अच्छा मेहंदी लगाने वाला था नहीं। तो इस वजह से मेरी मेहंदी जो है नहीं लग पाई थी। मैंने वो जो इंस्टेंट वाली होती है ना, डाई वाली मेहंदी, वो लगाई थी। वो भी जिसने तैयार किया था उन्होंने ही लगा दी थी। और यहाँ पर जो है मेरी पैकिंग चल रही है। आप लोग सोचेंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो बस मैं जा रही हूँ अभी घर छोड़ के। और मुझे जो है छोड़ के जा रहे हैं मेरी मम्मी और मेरे भाई, मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो बस पैकिंग मैंने थोड़ी बहुत जो मुझे याद थी वो मैंने की है। और इस टाइम पे मैंने बाज़ार से कुछ खाने पीने को मंगा लिया है। सुबह का टाइम है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ना ही बर्तन झूठे करना चाहती हूँ। फिर वही है ना, बर्तन मतलब खाना बना लो फिर बर्तन रखे रह जाएंगे सिंक में। तो मैं पानी का कोई काम नहीं करना चाहती। नहा चुकी हूँ मैं, और साथ ही साथ जो है दिया को नहीं नहलाऊंगी, मैं अभी बिल्कुल नहीं नहलाऊंगी। वैसे मेरा मन है नहलाने का इसको, लेकिन अभी मैं नहीं नहलाऊंगी क्योंकि फिर सफ़र करना है, ठंड लग जाएगी रास्ते में, इस वजह से। तो यहाँ पर ना मैं इसकी सारी दवाइयाँ वगैरह जो भी है वो सब कलेक्ट कर रही हूँ, और जो जो चीज़ें दिमाग में आती जा रही है ना वो सब लेती जा रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ, इस बार की जो पैकिंग है मैंने मन से बिल्कुल भी नहीं की थी। वही सुबह के टाइम पे स्टार्ट की, एक दिन पहले करी होती ना तो सब चीज़ें A to Z मुझे याद रहती, मुझे ये भी लेके जाना है, मुझे वो भी लेके जाना है। और अभी मुझे सच बता रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। आधे से ज़्यादा कपड़े तो गंदे पड़े हैं, मुझे मशीन लगानी थी, तो गंदे कपड़े तो निकाल के लेके जा नहीं सकती। तो कुछ एक दो तो मैंने ले लिया, दिया के इनर वगैरह गंदे ही, जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाके वॉश कर लूँगी, है ना भाई। तो यहाँ पर फ़ोन वगैरह भी अच्छे से चार्ज वार्ज पे लगा रही हूँ, ईयरफोन भी चार्ज पे लगा रही हूँ। सब चीज़ें मतलब अप टू डेट कर रही हूँ ताकि मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, और एकदम जाते ही किसी और के यहाँ जाके मुझे फ़ोन चार्ज ना करना पड़े। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा तो चुकी थी, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अच्छे से कोट शोट पहन लिया है, जीन्स पहन ली। यही पहन लूँगी यार, सिंपल सा, ज़्यादा लद्दड़ वद्दड़ नहीं लादा, क्योंकि मुझे ना गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों को। तो बिस्तर पहले तो मैंने सोचा ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, कहीं चूहे आ जाए यहाँ पर सोने के लिए, आराम करने के लिए मेरी रज़ाई में, तो इससे अच्छा रज़ाई को तय करके बिस्तर को साफ़ करके जाते हैं। भाई आते ही जब भी आए हम आराम से यहाँ पर विराजमान हो जाए, सो जाए, मज़े ले, है ना भाई दीऊ, है ना भाई सोना। सोना निकल रहा है देखो, दीऊ निकल रहा था मुँह से, क्योंकि हमेशा है ना भाई दीऊ करती हूँ ना मैं। सोना मत कर, मत कर लड़की, प्योर है ये जेल, खराब मत कर इसको। तो यहाँ पर मेरा बिस्तर भी जो है लग चुका है, दीऊ के खराटों की आवाज़ आ रही होगी। और सोना को तो मैंने एकदम खामोश कर रखा है, क्योंकि मैं नेहा के घर पे हूँ। मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को, क्या सस्पेंस रखना, कहाँ तक जाती हूँ मैं, यहीं तक तो आती हूँ। नानी के घर तो बेचारी दिया जा ही नहीं पाती, नानी का घर इतना करीब है, बड़ी नानी का घर भी इतना करीब है, जाने का मतलब ही नहीं। वैसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब हमारी छुट्टी पड़ती थी तो हम बड़ी मम्मी के घर पर रहने जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। और रजमन से मतलब यार मैं तो एरिया बताने लग गई आप लोगों को, सॉरी 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 सॉरी। तो मैं बताऊँ, बड़ी मम्मी के घर से मतलब हमारा घर की दूरी जो है 20 मिनट है। और वो 20 मिनट ना ऐसा लगता था यार हम कैसे अपने घर पहुंचेंगे, हमें कोई लेने आ जाए, बड़ी मम्मी के घर से कोई हमें लेने जाए आ जाए, मतलब ये लगता था। और अब तो ऐसा लगता है बस जहाँ मर्जी पहुंच जाते हैं हम लोग। तो देखिए हम पहुंच गए हैं सबसे पहले सन्नी भाई के घर पे। सन्नी भाई आ चुके हैं अपने घर को छोड़ के यहाँ पर गाजियाबाद वसुंधरा में। तो मम्मी सन्नी भाई के कमरे में इस टाइम वासु को खिला रही हैं, दीदी अपना किचन में तैयारी कर रही हैं कुछ, और साथ में भाभी भी हैं। तो घर बहुत बड़ा है, भाई का बहुत बड़ा घर है।
ये ड्राइंग रूम है, सामने किचन है जहाँ पे दिख रही है दीदी, और उस तरफ बेडरूम है। एक बेडरूम इस तरफ है, सोफे के पीछे जो दीवार है ना उस तरफ। और खाना लग चुका है। खाने में दीदी ने ना बहुत टेस्टी वाली सब्जी बना रखी थी मशरूम की। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली सब्जी, मैं भी ट्राई करूँगी। और ये है राजमा, और राजमा हो गया था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी ना सब्जी लगी थी मशरूम। इतना मोटा मोटा सा, और मेरे को ना मशरूम खाने का इतना मन था। मैंने मशरूम ख़रीदा। मैंने एक दिन पहले सोचा रात को मटर मशरूम बनाऊंगी, मैं बना ही नहीं पाई थी। फिर आते आते ना अभी मैं जतिन की मम्मी को एक दो सब्जी मतलब जो मैंने काटी थी, काट लेती हूँ ना मैं, काटी थी, और मशरूम का पैकेट ये सब उनको ही पकड़ा के आ गई थी, क्योंकि मम्मी ने अभी एक दिन पहले ही जो है मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, तो मम्मी को फिर मैंने इसलिए नहीं दी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना खाना सर्व कर लिया है। रोटी है, चावल है, राजमा है, और ये वाली यम्मी वाली सब्ज़ी है। साथ में ना तिल की चटनी थी, जो मम्मी कह रही थी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद आई। और नेहा भी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि जब दीदी रहने आई हुई थी, मतलब बड़ी मम्मी के घर पे, तब लेकर आई थी। उनकी जो जेठानी है वो बनाती है, तो नेहा ने कहा बहुत टेस्टी होती है वो, पहाड़ी जो है फ्लेवर वाली होती है वो। तो हम लोग पहुँच गए हैं मौसी जी के घर पे। अन्नू भाई बैठे हुए हैं, हेलो कर दो, हेलो। सब लोग पूछते रहते हैं अन्नू भाई कहाँ चले गए। मैं यही हूँ, अब वापस आऊंगा, आई विल बी बैक सून। बैक सून। दाढ़ी बढ़ गई, देखो चेहरा बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। हाँ, नए साल में आएंगे, अगले साल मिलेंगे। हाँ। हैं? अगले नहीं साल अभी मैं शुरू करने वाला हूँ, बस कुछ एक दिन में। हाँ। तो फिर से मिलते हैं, फिर से मिलते हैं। और ये दीव लगी पड़ी अपने काम में। और मेरा भी ना मन नहीं कर रहा था आज वीडियो बनाने का। मैंने मतलब बहुत सारा घूमा आज, लेकिन आज कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। और हेलो गाइस, मैं दूसरा बच्चा, हमारा मतलब पहला बच्चा नहीं, दूसरा ही बच्चा है ये, है ना। पहला तो नब्बू है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा वो रहा वहाँ पे सो गया। और भी कही है बहुत सारे, लेकिन लड़कियां गिन रहे हैं हम फिलहाल। और भी कई है। और भी कही है। सोना से पहले, सोना के बाद और भी बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे तो बहुत सारे बच्चे हैं। आजा बच्चे, अब नीचे आजा, नीचे आजा, जल्दी जल्दी। अगर आपका काम का पूरा हो जाएगा, मेरा काम चल रहा है, जल्दी आजा। सुबह तक चलेगा। हाँ तब आए, ठीक है मेरे बेटे। सुबह खत्म होगा, मामा का काम 4 बजे, तब लिखना तुम। रात के 4 बजे। ठीक है। और बताओ, तुझे तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अबे क्या कर रही है तू? चलो जी, सीजर्स से नहीं खेलना किसी को भी, दोनों में से ये अंजलि दीदी लेकर आई थी ना, अंजलि जी। हाँ वही लाई। बढ़िया है वो। बर्गर किंग का है, नहीं क्या करूंगी, ले जाते ही टूट जाएगा, या तो फिर भी क्या चीज नहीं खेलना बेटा, नहीं जल्दी बात नहीं, सीजर्स से नहीं खेलना। मम्मा ब्लॉक करनी है, मम्मा ब्लॉक करनी है। देखो आता नहीं है बेटा, दिखाओ कैसे काटना है? पता नहीं मुझे। मैं काटूं? नहीं बेटा। सो फ्रेंड्स, काफ़ी देर तक जो है अन्नू भाई से बच्चों ने खूब सारी मस्ती की, मैंने भी बातें की। अन्नू भाई अपना काम भी कर रहे थे, ऑफिस, और साथ के साथ जो है बीच बीच में हमसे बातें भी कर रहे थे। मम्मी के पास भी जा रहे थे, नेहा के पास भी जा रहे थे। तो खाना तैयार हो चुका है। मौसी जी ने बहुत यम्मी सा खाना बनाया है। दिन में हमने राजमे खाए थे दीदी के घर पे, अगेन फिर से राजमे है। मौसी जी ने आते ही राजमे बनाए, अपने लिए भिगो रखे थे, और साथ में मटर पनीर की सब्जी है, राइस है, पूरियाँ है, और है सैलेड। मौसी जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत यम्मी खाना बनाती हैं, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, सब दीवाने हैं मौसी जी के हाथ के खानों के। तो चलिए जल्दी से खाना सर्व कर लेते हैं। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने दीदी के घर पे खाना खाया था, नेहा के यहाँ, तो हम बहुत ही मतलब मामूली टाइम के लिए रुके थे, और उस टाइम खाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जब हमने मतलब नेहा के घर मतलब आए थे हम, तो दीदी के घर से चले ही थे उस टाइम में, मतलब 15 मिनट में नेहा के घर पहुंच जाते हैं दीदी के घर से। तो फिर तो खाने का कोई मतलब ही नहीं था। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था यार, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मौसी जी के घर पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया। और जैसे ही हम पहुंचे वैसे ही मौसी जी भी पहुंची। फ़ोन कर दिया था हमने अतुल को, तो ये लोग मादीपुर में थे, तो आए हमारे साथ साथ। फिर मौसी जी ने खाना तैयार किया सबके लिए, बड़ा अच्छा लगा। तो इस टाइम पर ना सब लोग खाना खा चुके हैं, बच्चा कुचा मैंने यहाँ पे रख दिया शेल्फ पे, और मौसी जी अतुल के लिए खाना तैयार कर रही है, क्योंकि अतुल आएगा, लेट आएगा, लेकिन
ये है कि उससे हम मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उससे पहले ही जो है निकल जाएंगे घर के लिए। कल सोना का जो है स्कूल में सर्टिफिकेट मिलना है और साथ ही साथ कुछ और प्राइज़ भी मिलना है, तो इसका स्कूल जाना कंपलसरी है। इस वजह से जीजा जी आए होते साथ में तो अलग बात होती। तो बस यहाँ पर जो है बस नेहा मौसी जी से बातें कर रही हैं और कुछ स्पेशल डिमांड कर रही थी, जो कि जीजा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। वही बता रही थी मौसी जी को कि कभी दोबारा आएंगी स्पेशल तो वही चीज़ बनाना। और मम्मी भी यहाँ पर आ गई और मम्मी ना 2 कटोरी लेके उसमें खाना खा रही थी। नीचे मतलब डबल हो रखी थी, मम्मी को पता ही नहीं चला। तो बस खूब सारी बातें भी की और मज़ा आया बहुत टाइम बाद, मतलब महीनों बाद जो है मौसी जी के घर आना हुआ था। बहुत बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया।